कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। हर कल्प में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। और त्रेता के अंदर जब अवतार लिया था तब उन्होंने सूर्य पुत्र सुग्रीव का साथ दिया था और उससे बाली को मरवाने में सुग्रीव की सहायता की थी। द्वापर में सूर्य पुत्र कर्ण और इंद्र पुत्र था अर्जुन, तो अर्जुन का सहयोग किया और सूर्य पुत्र का कर्ण को इंद्र पुत्र अर्जुन से मरवाने में सहयोग दिया था। कर्ण सूर्य का पुत्र होते हुए बहुत ही प्रतिभाशाली और दानवीर के नाम से जाना गया। सुबह उठ करके 1.25 मन सोने का रोज दान करता था, परंतु उसने अन्याय का पक्ष लेने वाले दुर्योधन का साथ दिया। इससे उसकी छवि नहीं बन पाई। साथ इसलिए देना पड़ा कि वह अधिरथ रथ चालक के पुत्र के रूप में जाना जाता था। उसे कोई सम्मान नहीं मिला था, तो दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। उस एहसान को उसने जिंदगी भर माना और अंत तक उसने दुर्योधन का कर्ण ने साथ दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वर्षा काल में यज्ञ करने के लिए समिधा की आवश्यकता थी, परंतु उस जमाने में बरसात 4 महीने तक लगातार गिरती थी, तो लोग 4 महीने के लिए अनाज और लकड़ियां की व्यवस्था रखते थे और बड़ी कीमती लकड़ियां मानी जाती थी, क्योंकि लकड़ियां मिलती नहीं थी, गीली सूखी लकड़ी। तो महर्षि दुर्वासा पांडवों के पास में गए, उन्होंने देने से मना कर दिया कि लकड़ी महाराज नहीं देंगे। कौरवों के पास में गए, कौरवों ने भी मना कर दिया। तो महर्षि दुर्वासा कर्ण के पास गए कि मुझे यज्ञ के लिए समिधा चाहिए। अब कर्ण जो सोने का दान करने वाला है, वो क्या लकड़ी नहीं देता? तो उसने धनुष उठाया और एक तीर का संधान किया और अपना जो काष्ठ महल लकड़ी का बना हुआ था उसको धराशायी कर दिया और कहा कि महाराज चाहिए जितनी लकड़ी पूरी ले जाओ, 4 महीने के लिए आप पूरा महल की लकड़ी आप ले जाओ। तब दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि कर्ण तेरे को मैं एक वरदान देता हूँ कि जब तेरा अंतिम समय होगा तब भगवान प्रत्यक्ष तेरे सामने होंगे। अब जब अंतिम समय कर्ण का आया, वह मरणासन्न अवस्था में कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ था। तब दुर्वासा जी के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण के पास में गए और अंत तक उन्होंने उसकी परीक्षा ली कि कर्ण अपनी परीक्षा में कितना खरा उतरता है। तो उन्होंने कर्ण से दान की याचना की कि मैं आपसे कुछ दान चाहता हूँ। तो कर्ण ने कहा मैं तो मरणासन्न अवस्था में पड़ा हूँ, मेरे पास में क्या है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो उन्होंने कहा तेरे दांत सोने के हैं, ये दे दे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं दे देता हूँ, पर अब सोने के दांतों को निकालूंगा कैसे? तो उनसे कुछ दूरी पर एक पत्थर पड़ा हुआ था, तो वो उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये पत्थर मुझे ला करके दे दो तो मैं दांत निकाल करके आपको दे दूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा काम दान लेने का है, पत्थर उत्थर देने का काम मेरा नहीं है। तो कर्ण घायल अवस्था में घसीटता हुआ पत्थर तक गया और उसने अपने दांत तोड़ दिए और कहा लो ब्राह्मण देवता, ये आप दक्षिणा में दान में लीजिए दान। लेकिन नहीं, जहाँ जिस स्थान पे संकल्प किया था उसी स्थान से मुझे दान चाहिए। तो वापस कर्ण घसीटता हुआ उस स्थान पे आया और उसने कहा कि लीजिए अब तो स्वीकार कीजिए। तो उसने कहा नहीं, ये तो झूठा है, मुंह की लार वगैरह नहीं, ये पड़ी हुई है। तब उसने वो अपने पास में जो कर्ण का धनुष बाण पड़ा हुआ था, उसने शर संधान किया और पृथ्वी में तीर चलाया, उससे जल की धारा प्रकट हुई और वो जल से उसने वो दांतों को धो करके और ब्राह्मण देवता को दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और अर्जुन को जो 11वें अध्याय में विश्व दर्शन रूप योग जो अध्याय है उसमें जो विश्व रूप का दर्शन कराया था, वो का वही दर्शन कर्ण को भी अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। अब ये 3 व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने विश्व रूप के दर्शन किए थे। पहला अर्जुन, दूसरा ये कर्ण, पर
तीसरा व्यक्ति कौन था जिसने 2 बार दर्शन किए? वो था संजय, क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और उसने उस समय भी उनके दर्शन किए और इस समय भी दर्शन किए। तो इस प्रकार कर्ण जैसा दानवीर कभी भी आज दिन तक नहीं हुआ है और बड़े श्रेष्ठ दानवीरों में है। बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ में उनका नाम लिया जाता है।